देखिए, एक बड़ी खबर, लखनऊ से एक और संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। मड़ियाव से संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। तो लखनऊ में एटीएस का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, दुबग्गा में, काकोरी में, और इसी बीच मड़ियाव से एक संदिग्ध आतंकी के पकड़े जाने की खबर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। कोई भी संदिग्ध बच के ना जाने पाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए लखनऊ आने जाने वाले लोगों पर और आसपास के जिलों पर जिलों में अलर्ट जारी करने के बाद अब चौकसी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें काकोरी की, जहां पर एटीएस 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, एक ऑपरेशन कर रही है और वो ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक कंट्रोल्ड इस वक्त है। एटीएस के हाथ में है वो पूरा ऑपरेशन, जैसा कि अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमें वहां से जानकारी भी दे रहे हैं। सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अभी क्या हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, थोड़ी हलचल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है। देखिए, थोड़ा सा जहाँ पर अभी वो जगह है वहाँ पर कुछ हमको जो सादी वर्दी में दिख रहे हैं अधिकारी, कुछ एटीएस के जवान नहीं हैं, यहाँ पर पुलिस है। थोड़ा सा मूवमेंट हमको दिख रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये मुमकिन है कि कुछ देर में जो अंदर एटीएस के जवान हैं वो इस ऑपरेशन को पूरा करके बाहर लेकर के आएँ। ये एक बड़ी अहम बात है और मैं आपको फिर से ये पूरा स्ट्रेस दिखा रहा हूँ। देखिए, पुलिस यहाँ मुस्तैद है, एक लाइन से खड़ी है। यहाँ पर पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में, इधर भी कवर किया हुआ है, वहाँ तक पुलिस ने पूरा कवर किया हुआ है, क्योंकि आगे भी पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। पूरा ये रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है। और हम एग्जैक्टली आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर ये जो आपको गेट दिख रहा है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको दिख रही है। ये उनको घेरा गया है, क्योंकि यहीं से पूरा ये कवायद की गई है घेरने की, कि कोई अगर निकलेगा तो इसी गेट से, जो मैंने आपको दिखाया है, इसी गेट से निकलेगा। और ये गेट बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ फिर से आपको दिखाते हैं, यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर निगाह, हम सबकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि इसी गेट के ज़रिए ये इस बात की उम्मीद है कि लेकर के आया जाएगा जिनसे अंदर पूछताछ चल रही है। और हम यहाँ पर इस गेट पर लगातार आवाजाही देख रहे हैं, यानी कि अंदर जो एटीएस के अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन, बड़ी अहम बात जो मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको, कि इस हेडक्वार्टर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर ऑन द स्पॉट कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसीलिए आना जाना लगातार चल रहा है। और बस कुछ ही हमें बताया गया है कि कुछ देर के भीतर ही हो सकता है अंदर से लेके आया जाएगा संदिग्धों को। और बाकी 5 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि इससे जुड़ी हुई और भी अहम जानकारियां सामने आएंगी। तो देखिए, शाम 5 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूपी पुलिस की, जिसमें बड़ी जानकारियां सामने आएंगी और जिसमें ये बताएगी पुलिस की अभी तक उसको क्या पता चला इस पूरे मामले में, क्या उसको सफलता हाथ लगी है, कितने आतंकियों को पकड़ा गया है, कितने आतंकी हो सकते हैं जो भाग गए इस रेड से पहले, और क्या कहीं और भी यूपी एटीएस इस तरह की छापेमारी उसने की है, या हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा खुलासा जो इस मामले को और बड़ा कर दे। क्योंकि देखिए, आपके सामने सारी बड़ी जानकारी इस वक्त टीवी रन भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बिग न्यूज सेक्शन में आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं। आपको अभिषेक उपाध्याय ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए जो निर्देश हैं। लेकिन इसके अलावा जो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी वो यही है कि एटीएस ने 4 घंटे से ज्यादा एक बड़े ऑपरेशन उनको अंजाम दिया है। 4 घंटे से ज्यादा हो गए उस ऑपरेशन को चलते हुए, और इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकता है। अभिषेक, आप लगातार यूपी का सियासी पारा नाप रहे हैं, आप लगातार वहां पर यूपी में आने वाले चुनाव को लेकर कैसे सियासी माहौल गर्म है ये देख रहे हैं। क्या ये घटना उस माहौल को और गर्म कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है गौरव, की सियासी पारा बिल्कुल गर्म हो सकता है। और पॉलिटिकल टारगेट की बात हम लगातार कह रहे हैं। एक अहम जानकारी आपको दे रहा हूं, और ये जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये पूरा ऑपरेशन, बार बार कह रहा हूँ, एटीएस के फुल कंट्रोल में आ चुका है। देखिए, यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, मुश्किल से 6 से 7 कदम की दूरी पर वो घर है। और यहाँ तक जो है मीडिया यहाँ पर है, यहाँ तक पुलिस ने यहाँ तक उनको यहाँ तक आने की इजाज़त है। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पूरा ऑपरेशन एटीएस की पकड़ में आ चुका है, संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। अब उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है, ऑन ग्राउंड जो एविडेंस हैं उनसे, ऑन ग्राउंड एविडेंस को
को कलेक्ट किया जा रहा है और तत्काल जो इन्फॉर्मेशन उनसे मिल रही है उसके जरिए कार्रवाई की जा रही। तो ये घटना स्थल ग्राउंड जीरो की तस्वीर बता रही है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। कंप्लीट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आमतौर पर जो टेररिस्ट ऑपरेशन में होता है उस तरह की कोई गन शॉट गन फायर जैसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि जो संदिग्ध हैं वो एटीएस की पकड़ में हैं और अभी सिर्फ तार को जो कनेक्शंस है उनको जोड़ने की कवायद चल रही है। गौरव, बिल्कुल, तो सारे तार जो भी इस मामले से जुड़ते हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि सारे डॉट्स कनेक्ट हो और कोई भी संदिग्ध इन डॉट्स के कनेक्शन से जुड़ता हो उसको भी दबोचा जा सके। मनीष, क्या ये माने कि अब ये मामला अभी तो शुरू हुआ है और हो सकता है आने वाले दिनों में हमें एटीएस की कुछ और कार्रवाइयां ऐसी देखने को मिले? बिल्कुल निश्चित रूप से गौरव, क्योंकि एटीएस हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित और उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी एटीएस की कार्रवाई की सूचना आ रही है। पूछताछ में जो इनपुट मिले हैं उसके हिसाब से वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। तो जहां जहां इनपुट के आधार पर सूचना मिलेगी वहां वहां कड़ी जोड़ने की कोशिश एटीएस करेगी। मंसूबे क्या थे, एजेंडा क्या था, वो जगहें कौन सी थी, उन सारी चीज़ों की पड़ताल करके उनको मिलाने की कोशिश एटीएस की रहेगी। तो केवल आज शुरुआत हुई है, इसके तह तक जाने की कोशिश अगले 2-4 दिनों तक एटीएस पूरी एक्सरसाइज के साथ करेगी। चूँकि इस ऑपरेशन से पहले भी 1 हफ्ते तक उसने एक्सरसाइज की, पूरी चीज़ों को मॉनिटर किया, उसके बाद सही समय देखकर यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। इस ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया गया। हालांकि थोड़ी सी चूक रही जिसके चलते 3 आतंकियों के भाग जाने की भी सूचना मिल रही है, लेकिन अब आगे ऐसी चूक ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हुए एटीएस बाकी जगहों पर जो लोग इनके संपर्क में थे, जो मददगार इन्हें मदद मुहैया करा रहे थे, विस्फोटक सामग्री पहुंचाने में जिन लोगों का हाथ रहा उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी गौरव। और कार्रवाइयों का दिन अगले 1-2 दिन तक लगातार जारी रहेगा। मनीष, वो सारी कार्रवाइयां जो भी होंगी इस पूरे मामले से जुड़ी उनको हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बोलिए मनीष। एटीएस की टीम निकली है यहाँ से, एटीएस की टीम यहाँ से निकली है। अब देखते उनके साथ कुछ लोग हैं या नहीं। देखिए एटीएस की टीम इस घर से निकलकर आगे गाड़ी में किसी शख्स को बिठाती हुई दिखाई दे रही है। एटीएस के जो लोग हैं, जो कमांडो हैं, वो भी साथ में, देखिए किसी को बिठाया गया है गाड़ी में। इस जो घर में जिन लोगों से पूछताछ की जा रही थी उनमें से कुछ लोगों को देखिए यहाँ पर बिठाया गया है। ये गाड़ी में पीछे के पोर्शन में कुछ सामान लिया गया है। एटीएस की टीम ने यहाँ से ब्रीफकेस में कुछ सामान लिया है, जो सामान गाड़ी में रखा है। तो कुछ जो बरामदगियाँ हुई हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, जो पूछताछ हुई है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ब्रीफकेस में वो सारी चीज़ें एटीएस की इस गाड़ी में रखी गई हैं। करीब 4.5 घंटे से एटीएस की टीम इस घर के अंदर मौजूद थी और अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर ब्रीफकेस में एटीएस की टीम ने रखी है। तो ये जो जानकारी मिल रही थी, कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जिसमें कुछ फोटो भी शामिल हैं, कुछ लोकेशन की जो शायद संभवतः उन्होंने रेकी की होगी वो चीज शामिल है। अभिषेक, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए मैं एग्जैक्टली आपको उस जगह से दिखा रहा हूं कि जहां पर ये हुआ है। देखिए ये गाड़ी आपको दिख रही है और मैं निशांत मेरे साथ आइएगा, आपको मैं और नज़दीक से दिखाता हूं। देखिए ये सामने घर है पूरा, आपको ये इस गेट से निकले हैं एटीएस के जो जवान हैं ब्रीफकेस लेकर के, और ये गाड़ी है एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर आकर के, और इसमें आपको मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, निशांत यहाँ से दिखाइएगा, इसमें आपको एग्जैक्टली ये ब्रीफकेस दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ अहम ये माना जा रहा है कि अहम जो तथ्य जुटाए गए हैं, जो अहम जो सामग्री यहाँ से बरामद की गई है, ये वो सामग्री है। ये 2 ब्रीफकेस आपको नजर आ रहे हैं और आपको मैं सामने से आपको दिखाता हूँ ये पूरी तस्वीर। ये देखिए ये है वो एटीएस की गाड़ी जिसमें कि सामान रखा गया है। और चूंकि ये तस्वीर इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि इस समय सारा जो मसला है वो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। यहाँ पर कोई गन शॉट जैसी बात नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और एक बार मैं आपको फिर ले चलता हूँ जिस घर से, ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं एग्जैक्टली, ये वो घर है। यहाँ पर अभी भी हमें एटीएस के हमको जवान यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं उनको बाहर पास किया जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस ने मुस्तैद होकर के खड़ी हुई है। तो ये अहम जानकारी है और मैं शुरू से आपसे बात कह रहा हूँ कि अंदर से अभी ये पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये हमको समझना पड़ेगा। ऑन ग्राउंड जो पूछताछ हो रही है
जो ऑन ग्राउंड एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और ये टाइम इसीलिए लग रहा है, मैंने पहले भी बताया गौरव कि यहाँ के जो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ से पूरा जो सामग्री जो फिर से आपको दिखाते हैं, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पर ला करके इस कार में रखे गए हैं। और जानकारी इस बात की है कि अभी कुछ और भी जो लोग अंदर हैं उनको लाया जा सकता है, कुछ और भी अहम सामग्री अभी बाहर लाई जा सकती है जो एविडेंस के तौर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यूपी एटीएस की टीम हाथ में कुछ ब्रीफकेस लेकर निकली है उस घर से, उसको गाड़ी में रखा गया है और माना यह जा रहा है कि उस ब्रीफकेस में कुछ अहम दस्तावेज, कुछ अहम सबूत हो सकते हैं। और आईजी एटीएस जीके गोस्वामी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जीके गोस्वामी साहब, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है यूपी एटीएस ने, क्या इस बारे में जानकारी आप हमें दे सकते हैं? गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एटीएस उत्तर प्रदेश के द्वारा आज 2 आतंकवादियों को लखनऊ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अभी तक की जानकारी के अनुसार ये अलकायदा आउटफिट के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल हैं। ये अलकायदा जिसका एक सब ग्रुप अंसार गजावतुल हिंद है, AGH, इनके द्वारा इन लोगों को उमर हलमंदी जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर का एक आतंकवादी है, उसके नेतृत्व में इनको तैयार किया गया। इनका उद्देश्य AQIS मॉड्यूल भारतवर्ष में फैलाना है, जिससे आतंकी गतिविधियों को इनके द्वारा बढ़ाया जा सके। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये मॉड्यूल तैयार किया गया और इनके पास से बहुत मात्रा में विस्फोटक सामग्री, वेपन्स मिले हैं। और इन्होंने प्रेशर कुकर के जो बम है, लाइव बम, वो मिले हैं। अभी उन बम को हम डिस्पोजल करा रहे हैं, उनका जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। और अभी इनके कुछ साथी भागने की खबर मिली हुई है, जिनको पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र का कोडन किया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद लेकर के यूपी एटीएस के कमांडो भी साथ में लगे हुए हैं, उनके द्वारा लोकल एरिया की सर्च कराई जा रही है और उन आतंकवादियों को भी पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गोस्वामी साहब, इन लोगों के बारे में कोई जानकारी, कौन है ये लोग, कहां से ताल्लुक रखते हैं और इनका मकसद क्या था? देखिए, अभी इनसे पूछताछ चल रही है, चूंकि इस बात की भी संभावना है कि ये अपने नाम गलत बता रहे हो, तो अभी इनका नाम और पते का भी पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। जिस जगह से इनको पकड़ा गया है वहां से इनके क्या कनेक्शन है, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं या बाहर के हैं, इस बात की एटीएस पूरी तहकीकात करेगी। इनके जो भी साथी हैं, इनके और भी लोगों की बारे में एटीएस को जानकारी है, तो पूरा जो इनका नेटवर्क है उसको खोला जाएगा और बाकी भी लोगों को जल्दी ही एटीएस के द्वारा पकड़ा जाएगा। गोस्वामी साहब, ये भी बता रहे हैं कुछ सूत्र की हो सकता है इनके निशाने पर कोई बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कोई बड़े नेता हो, या यूपी में सीरियल ब्लास्ट करने तक का मकसद हो सकता है इनका। देखिए, ये बात तो पूछताछ में जानकारी में आई है कि इन्हें सीरियल ब्लास्ट करने थे। ह्यूमन बम बनाने के बारे में भी अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, उस पर भी अभी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और अब ये बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। अब बाकी की जो चीजें हैं, अभी जब हम पूछताछ करेंगे, अभी हम इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लेंगे, तो बाकी तथ्य जानकारी में आएंगे तो मीडिया से और पब्लिक के साथ नियमानुसार शेयर किया जाएगा। गोस्वामी साहब, ऐसा कुछ जो इनके पास से मिला हो जो बताता हो कि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे? कुकर बम की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम 2 ब्रीफकेस देख रहे हैं, लेकर आई एटीएस बाहर। इस घर से आपको क्या जानकारी जा रही है? अभी सारी चीजों को, चूंकि अभी हमारी जो टीम है वो अलग अलग जगह पे है, अभी सारा जब ऑपरेशन समाप्त होगा, कंक्लूड होगा, उसके बाद सब इकट्ठे होंगे, तब सारी चीजों का खुलासा होगा, पता चलेगा और तब पूरी बात इकट्ठी होंगी, तब हम आपको। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के अलावा भी अलग अलग जगहों पर आपकी टीमें हैं। एक खबर यह भी है कि मड़ियाओं से भी एक संदिग्ध पकड़ा गया है। देखिए, अभी क्षेत्र में सब टीमें अपना अपना काम कर रही हैं, जैसे ही ये सब कंक्लूड होगा तब आपको पूरा बताया जाएगा। अभी आधी अधूरी खबर नहीं दी जा सकती। संदिग्ध जो पकड़ा गया उस बारे में कुछ बता सकते हैं? जो मड़ियाओं से पकड़ा गया, क्या वो भी यहाँ से कनेक्ट है? देखिए, मैंने बताया, अभी पूरी बात पहले पता चल जाए, अभी आधी बात को बताना उचित नहीं है। पूरी बात को मिलने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, ठीक है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अलकायदा से कनेक्शन, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन, ये भी जुड़ रहा है इनका? मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये अलकायदा के ही द्वारा तैयार किया गया
आउटफिट है, ये मॉड्यूल है उनका। और अलकायदा के जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आतंकवादी गतिविधि करने के उनके पुराने प्रमाण रहे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से तो इनका संपर्क है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान से भी कनेक्शन है इनका? अब ये तो जांच का विषय है, निश्चित रूप से इस बारे में अभी मैं आपको पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पुनः आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी.के. गोस्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बधाई भी कि आपने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया। तो देखिए, एक्सक्लूसिवली एटीएस के आईजी जी.के. गोस्वामी जो TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अलकायदा से इन आतंकियों के कनेक्शन थे। एटीएस की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, इनके बारे में और पता लगा रहे हैं। हो सकता है कि ये पुलिस को गुमराह कर रहे हो, इनके बारे में हम पता लगा रहे हैं। अभिषेक, आपने देखा जी.के. गोस्वामी एटीएस के आईजी जो साफ कह रहे हैं कि इनके पास से लाइव बम मिले, अलकायदा से इनके कनेक्शन है, अलग अलग जगहों पर बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने इस बारे में डिस्क्लोज नहीं किया कि वो क्या काम कर रही है, और बनता भी है कि ना डिस्क्लोज करें, लेकिन ये बात साफ है कि यूपी एटीएस का ये ऑपरेशन यही तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। गौरव, देखिए गौरव छोड़ दीजिए, गौरव अभी सबसे अहम चीज आपको हम बताते हैं। उन्होंने जो बताया उन्होंने सुन लिया, अभी बताइए। अभी देखिए तस्वीर यहाँ पर, यहाँ देखिए गाड़ी लग गई है, सबसे अहम जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। और कुछ ही देर में इस बात की संभावना है कि कुछ ही देर में उनको निकाला जाएगा जिनको पकड़ा गया है। अहम जानकारी, एग्जैक्टली हम मौके पर मौजूद हैं और जहाँ पर ये गाड़ी लगी हुई है वहीं पर एग्जैक्टली हम खड़े हुए हैं। कुछ ही देर के अंदर उनको लाया जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर से आपको, चूंकि मैं एग्जैक्टली उसी गेट पे खड़ा हूं जहां पर ये गाड़ी लगी हुई है, उसी गेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वो गेट है और इसी गेट पर यहाँ पर एटीएस के अधिकारी जो हैं सादी वर्दी में हैं, और इसी गेट पर ही जो है अभी हमको यहाँ पर हलचल दिखाई पड़ रही है। यहीं से उनको लाया जाएगा और उसके बाद ये इस गाड़ी में बिठा करके उनको पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। ये बड़ी अहम होगी, क्योंकि अब जो उनसे जानकारी अंदर मिली है, अभी यहाँ से ले जाने के बाद इसकी वृहद पूछताछ की जाएगी और उससे बहुत कुछ तस्वीर क्लियर होगी। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर बहुत हद तक क्लियर होगी जब उनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभिषेक, एक बात तय है यहाँ पर कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन जो एटीएस ने अंजाम दिया है और बहुत बड़ी साजिश जिसको यूपी पुलिस ने नाकाम किया है। इस वक्त ग्राउंड जीरो से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एटीएस किसी भी वक्त उन आतंकियों को यहाँ से निकाल सकती है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त वहीं पर हैं, मनीष भी वहां पर हैं। मनीष, आपको क्या दिख रहा है? आपने कैमरे की नजर से दिखाइए जरा। देखिए, ठीक मैं गाड़ी के सामने हूं। जो यहाँ से लोग हिरासत में लिए गए, जिनसे पूछताछ चल रही थी, संभवतः उन्हें ले जाया जाएगा, उसके लिए गाड़ी गेट पर लगाई जा रही है। मैं गाड़ी के ठीक सामने मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अंदर से लोगों को निकालकर इस गाड़ी में बिठाया जाएगा। एटीएस ने घेरा बना लिया है गाड़ी के इर्द गिर्द। पुलिस की मौजूदगी में अंदर से निकालकर गाड़ी में बिठाकर इन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा, जहां और आगे की पूछताछ की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया अब अपनाई जा रही है। पूरे जो पूछताछ का दौर था वो खत्म हो गया है और अब इन्हें ले जाने की तैयारी चल रही है। तो ये बड़ा अपडेट लखनऊ के दुबग्गा में, जहां से आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है और अब ले जाने की तैयारी है। एटीएस की कई गाड़ियां, एक गाड़ी जिसमें बिठाया जाएगा सफारी गाड़ी और एक गाड़ी आगे एस्कॉर्ट करेगी। तो ये एटीएस की टीम की मौजूदगी के बीच इन सभी लोगों को, जिन लोगों से पूछताछ चल रही थी, उन लोगों को इस गाड़ी में बिठाकर ले जाने की तैयारी में एटीएस के अफसर जुट गए हैं और बहुत थोड़ी देर में अब उन्हें अंदर से निकालने की तैयारी में एटीएस के जो कमांडो हैं वो हैं। अभी अंदर से उन्हें निकाला जाएगा और गाड़ी में सीधे बिठा लिया जाएगा। एक अभियान यहाँ पर चल रहा है, बाकी कई जगह उत्तर प्रदेश में जाके, जैसा कि एटीएस के अफसर डी.के. गोस्वामी ने बताया, आईजी साहब ने बताया, लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अभियान चल रहे हैं। और सारे अभियान उन्होंने बताया कि कंक्लूड होकर जब पूरी इंफॉर्मेशन आएगी तब वो शेयर करेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार्रवाई हुई है, मढ़ियाओं में, लखनऊ में एक मनीष, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। TV9 भारतवर्ष ब्रेक कर रहा है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जानकारी किसी और जगह आपको मिलेगी। तो आप कोई भी खबर अगर मिस नहीं करना चाहते तो TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।